करता है तो बड़ा खुश रहता है। इतना दौड़ता है, भागता है, परंतु थकान महसूस नहीं करता है। पिता के जेब भरे रहते हैं। और वही बेटी जब विदा होकर के चली जाती है, पिता महाराज निराश, हताश, उदास हो जाता है। पिता का जेब खाली हो जाता है महाराज, थकान हो जाती है। कहीं महाराज एक कमरे में लेटा रहता है। क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी चली गई। कितना कठोर पिता हो, परंतु जब बेटी का कन्यादान करता है तो महाराज उसके भी नेत्र भर आते हैं, वो भी रोता है। पिता चाहे कैसा भी हो, परंतु बिटिया का जब कन्यादान करता है पिता के नेत्र भर आते हैं। भाई जब लावा मिलाता है तो कितना भी भाई अपने आप को रोके, परंतु वो भी रो पड़ता है। पिता के मरने के बाद में जब बेटी आती है चौखट पे दहाड़ मार करके रोती है तो पड़ोसियों को पता चल जाता है बेटी आ गई। जब तक मायके में पिता है, बेटी का अधिकार है, हक से महाराज आती है, भाई से लड़ जाती है, परंतु पिता जब नहीं रहता, बेटी आती तो है परंतु बड़ी ही डरी सहमी रहती है, अधिकार से कुछ कह नहीं पाती है। बाप और बेटी का संबंध बड़ा निर्मल संबंध है। दूर रह करके पिता की हित की बात सोचे वो एक बेटी हो सकती है। कभी कभी जितना बेटा ध्यान नहीं देते हैं, उससे ज्यादा ध्यान महाराज ये बेटियां देती हैं। पिता से दूर रह करके पिता की हित की बात सोचे उसे कहते हैं दुहिता। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। अर्जुन ने जाकर के पूछा कि देवी जी कौन हो तुम, किस फल के लिए तपस्या कर रही हो? उस कन्या ने कहा मैं सविता की दुहिता हूँ, मैं सूर्य की बेटी हूँ, नाम है मेरा कालिंदी यमुना, और भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अब अर्जुन मुस्कुराए, श्याम सुंदर के पास में आए और आके बोले प्रभु आपके बृहस्पति बड़े जोरदार चल रहे हैं, देवी जी आप ही को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तो फिर परिचय कराओ कि वो हम ही हैं। अर्जुन ने परिचय करा दिया तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ में संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह नागनजीति के साथ में हुआ। एक नग्नजीत नामक राजा थे, राजा के पास भी 7 बड़े बड़े सांड थे और राजा ने प्रतिज्ञा लिया जो राजकुमार मेरे 7 सांडों को एक साथ में नाथ देगा उसी के साथ में राजकुमारी का विवाह करूंगा। एक से एक महाराज हैंडसम राजकुमार आए, सबके सब खंडित होकर के चले गए। सबके बाद जो है श्याम सुंदर पधारे और 7 रूप धारण करके 7 सांडों को नाथ दिया, तब जाकर के नागनजीति के साथ में विवाह कर लिया। 7वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ और 8वां विवाह भद्रा जी के साथ में संपन्न हुआ। ये वही भगवान की 8 पटरानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन कर रहा था भगवान की कितनी पटरानी हुई? जोर से बोलिए। 8। एक दिन भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के भौमासुर की राजधानी पे चढ़ाई की।
ये प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था, असम का। इसकी अनुमति के बिना इसकी पुरी में कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता। चारों तरफ से भयंकर खाई, उसमें जीव जंतु हिंसात्मक, और मुख्य द्वार पर एक मुर नामक दैत्य पुरी की रक्षा करता। भगवान गए और भगवान ने जाकर के सबसे पहले मुर को मारा। मुर का मर्दन करने से भगवान का एक नाम ही पड़ गया, मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। भगवान पुरी में प्रवेश किए, भौमासुर से युद्ध होने लगा। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु कब तक लीला करोगे, जल्दी इसको मारो। आगे बच्चे बैठते हैं, बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, बीच बीच में जय जय। बोलिए राधे राधे। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु इसका जल्दी कल्याण करो, अपने को द्वारिका भी चलना है। भगवान ने कहा, इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मुझे आज्ञा दो, कहो तो इस दुष्ट का कल्याण करूं। ये भौमासुर भूमि पुत्र था। भगवान बारह जब पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो पृथ्वी और भगवान के संयोग से ये हुआ। संध्या के काल में संयोग से ये उत्पन्न हुआ, इसलिए असुर वृत्ति का हो गया। तो भगवान ने उसी समय मारना चाहा, परंतु भूमि ने कहा कि प्रभु मत मारो, कैसी वे हमारी संतान है। भगवान ने कहा ठीक है, दे नहीं मारूंगा, परंतु जब तुम कहोगी तभी इसको मैं मारूंगा। पृथ्वी ने विचार किया, भला कोई माँ क्यों कहेगी, बच्चा चाहे जितना भी दुष्ट हो इसका वध कर दो। वही पृथ्वी सत्यभामा बनकर के आई हैं, और आज जानबूझ कर भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गए। अब सत्यभामा कह रही है प्रभु जल्दी से मारो। तब भगवान ने भौमासुर का कल्याण किया। भौमासुर की कारागृह में 16,100 कन्याएं कैद थी महाराज, सभी को मुक्त किया। इसने कहीं सुन लिया था भगवान ने रास किया है, तो रास का भूत चढ़ा, ये भी जाता राजाओं को मारता और राजकुमारियों का हरण करके जेल खाने में पटक देता। सारी राजकुमारियां जो हैं भगवान के सामने खड़ी हो गईं, प्रभु अब हम कहां जाएं, हम तो आप ही की शरण में हैं। प्रभु माता पिता रहे नहीं, अब हम कहां जाएं। भगवान ने कहा कि देवियों, जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए हमारे दरवाजे खुल जाते हैं, तुम सब मेरे घर चलो। और तब भगवान एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से विवाह किए। अब भगवान की कुल कितने विवाह हो गए जल्दी आप लोग बता दो। भगवान की कुल कितनी पत्नियां हुई? 16,307। हाँ, तिलक वाली भैया बहुत बढ़िया बताते हैं। 16,100 16,801 है। बोलिए राधे राधे। 16,108 ये है हमारे द्वारकाधीश भगवान के ठाठ। अष्ट प्रकृति भगवान की 8 पटरानी बनकर के पधारी। भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये सब कर्म कांड के मंत्र उपनिषद ये सब भगवान की रानियां बनकर के आई भगवान की सेवा करने के लिए। तो परमात्मा की पत्नी तो 16,108 होनी ही चाहिए। आज के समय में महाराज एक नहीं संभलती, एक नहीं संभाली जाती। पत्नी वाले लोग जानते हो, भगवान 16,108 को कैसे संभालते होंगे जरा विचार करिए। एक सेठ जी की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां भगवान किसी को न दे। कोई इसी बीच में बैठा हो तो नाराज नहीं होना। उनकी महाराज 2 थी।
एक दिन सेठ जी के घर में एक चोर घुस गया चोरी के लिए। उसी समय चल रहा था